हेलो नमस्कार। इस बुरे वातावरण में भी आप स्वस्थ बने रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये कसाईनुमा एडिटिंग शुरू करते हैं। ये एक गैलेक्सी की फोटो है। अगर इसे बोल एक्शन में मुझे ब्लास्ट करना हो तो वो तो बड़ा सिंपल है, पर अगर इसे मुझे ट्विस्ट करना हो तो, और अगर रोटेट करना हो तो, ऐसे और भी कंट्रोल जो है वो आप बोल एक्शन में कर सकते हैं। कैसे, वो जानते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें। अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा इफेक्ट, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर तुम्हें दिखेगा लास्ट में 3D, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर तुम्हें दिखेगा बॉल एक्शन, उस पर क्लिक करें। तो अब जो हमारी स्क्रीन है वो हो चुकी है 3D। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है शेप, जहाँ पर अभी हमारे पास जो है वो है स्पेयर। अगर वहाँ तुम क्लिक करते हो तो तुम्हें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला जो कि हमने बताया स्पेयर, उसके बाद क्यूब और ट्रायंगल। पर आपको एक शानदार सी मज़ेदार सी इफेक्ट दिखाओ, चलो दिखा दो। अब यहाँ पर मैं स्पेयर को ऐसे ही रखता हूँ और स्केटर को मैं यहाँ पर कर देता है 0.03। ये हो गया। अब यहाँ तुम्हें बॉल साइज देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उस बॉल साइज को मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बॉल साइज को जो है वो 3.66 कर देता हूँ। देखो बॉल साइज जो है उससे तुम ज़्यादा ही रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये अजीब सा जो टेक्सचरी चीज़ है ना वो ऐसा आएगा। अब देखो इससे ये वाला जो है वो हमारा फाइनल है। तो यहाँ पर हम वॉच पर गए और जहाँ तक मुझे रखना है यहाँ मैं क्लिक कर दिया। अब मैं आता हूँ पीछे, यहाँ मैंने कर दिया 0, ठीक है। तो अब ये जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, अजीब सा। ये तुम देख रहे हो। अगर इसे फुल करते और देखते, ये देखो, ये कुछ अजीब सी इफेक्ट जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगी। और फिर अगर चाहो तो यहाँ तुम जो है वो एनिमेशन को स्कैटर कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से। अगर इमेज होगी तो ये इल्यूजन और भी बेहतर और अच्छा बनेगा। आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो वो एक्सपेरिमेंट है, पर उसमें आपको कई सारे पैरामीटर्स और कंट्रोल देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ज़रूर से देखना। थोड़ी क्वालिटी मेरे फेस कैम की लो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण, पर अगर आप वीडियो को देखते हो आपको मज़ा भी आएगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। अभी इस स्क्रीन पर तुम जो देख रहे हो इसमें हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट होगा ये सभी आपको देखने को मिलेगा इस चीज़ पर। तो पहले इसे मैं कर देता हूँ रीसेट, ताकि हमें ये प्यारी सी फोटो देखने को मिल गई। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन जिसे हम कहते हैं स्कैटर, ठीक है। स्कैटर अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये वाला लुक दिखेगा। अब हम जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है ये वाली, देख रहे हो यहाँ पर ट्विस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ट्विस्ट प्रॉपर्टी पे देखोगे तो आपको अभी देखने को मिल रहा है X। अगर मैं यहाँ इसे चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से घूमता है। देख पा रहे हो ये बढ़िया सा घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रोटेशन हमें मिल रहा है, तो अगर रोटेशन को मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये देखो, ये हमें मिल रहा है रोटेशन। अब इन्हीं प्रॉपर्टी में हम अगर देखें तो हमें कहीं सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन्हीं ऑप्शन में से हम Y को चूज़ करते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर ट्विस्ट प्रॉपर्टी में Y रखा। अब देखते हैं ये कैसे है। ओके, तो ये पूरा बैंड हो गया, ठीक है। ये एक सिलेंडर शेप में आ चुका है। अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं रोटेशन करूँगा ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है।
और भी इसे कर देते, ये पैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्स प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम इसे इस तरीके से देख पा रहे हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं वाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा शेप मिलेगा, देख रहे हो, डारा टारा टा 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 टा। ये वाला शेप कुछ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले इसमें सारे चेंजेस कर लेते, उससे पहले इसे रीसेट कर देते। ठीक है, तो अब रीसेट यहाँ पर थोड़ा स्केटर जो है वो ऐसा रखते, क्योंकि तभी हमें इफेक्ट समझ में आएगी। अब यहाँ पर हम वाई पे गए थे, तो वाई पे हमें ये फॉल्ट देखने को मिला था। ठीक है, ये कुछ ऐसे 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 नाच सकते। अब तुम यहाँ से इसे एनिमेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, मैं यहाँ गया और थोड़ा सा मैं वीडियो को, अबे यार ये क्या हो रहा है, हाँ हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और इसे मैंने किया ऐसे, फिर इसे यहाँ पे लेके गया, इसे मैंने किया ऐसे। अब देखते हैं ये एनिमेशन जो है वो कैसा हुआ। हाँ बढ़िया है एनिमेशन, बढ़िया, पर ये हमें नहीं करना, मतलब वाई एक्सेस पे जो है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब फिर से हम जाते हैं और सेंटर एक्स रखते हैं। सेंटर एक्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखते। ओके, तो ये जो कॉर्नर है ना वो ऐसे बेंड हो रही है, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, पता नहीं कैसा है पर कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, तो हमने ये रखा। यहाँ पर रोटेशन जो है उस पर हमें इतने ही ऑप्शन मिलेंगे, इसे बाद में हम छेड़ते, पहले हम ट्विस्ट प्रॉपर्टी को ही देखते हैं। ठीक है, सेंटर एक्स हमने देख लिया, अब सेंटर वाई देखते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, अगर वाई पे किया और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रोटेशन एक्स है, तो ये ऐसे घूम रहा है, पर अगर मैं रोटेशन इसका वाई रखूँ तो ये कुछ ऐसी शेप दे रहा है। अगर मैं जेड रखूँ तो ओह, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसे हम अभी एक्स रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसे एक्स हम रखेंगे तभी सेंटर वाई जो है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। वही नहीं, अब हम रिड्यूस जाते हैं, मतलब ये बीच वाली चीज़ है। ठीक है, रिड्यूस, ये देखो, ये बीच में से ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखो, इसे ऐसे देख सकते हैं। बढ़िया है गुरु। ठीक है, ये वाला बहुत इतना दिखेगा नहीं, इसलिए मैं कर नहीं रहा। अब रैंडम देखते हैं। ओके, ये खूबसूरत दिख रहा है, तुमने देखा ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। कोई नहीं, अब इसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं। अरे ये तो पूरा ऐसे, ओके, तो ओ वाह, ये बढ़िया दिखता है भाई। और अगर ऐसे किया और फिर स्कैटर डैश, बढ़िया है। और ये ऐसे थोड़ा तो रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसे मैं ऐसे खोल देता हूँ। ठीक है, अब स्कैटर, ये बढ़िया था, रैंडम मुझे पसंद आया। अब जाते हैं रेड पर। शायद ये रेड वाली चीज जो है वो, ये देखो, इसमें जो रेड कलर के पास आसपास जो कलर होगा ना वो शायद अप करता है। अब रेड है तो हम यहाँ पर ब्लू है तो हाँ के ब्लू देखते, तो क्या ये ब्लू करता है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तुम देख सकते हो ब्लू। अगर रोटेशन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये तो एक्स वाई पर ही कर रहा है, वाई पर अगर हम जाते हैं ना तो शायद ये दिखेगा। ये देखो, ये हमने वाई किया ना, दिख रहा है। वाह, ये कमाल का है। ठीक है, अगर हम इसे स्कैटर करते हैं ये वाई एक्सिस पर, कितना खूबसूरत, वाह, देखो
देख पा रहे हो तुम? खूबसूरत खूबसूरत। ऐसे ही कलर अगर ग्रीन पर रखेंगे, ठीक है, तो ये ग्रीन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, ग्रीन। इसे एक्स पर डाल देते। अगर एक्स पर डालेंगे रोटेशन को तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ब्लू हमने देख लिया, अब जाते हैं ब्राइटनेस पर, कि ब्राइटनेस को अगर हम करते हैं तो क्या होता है। तो ये ब्राइट जो एरिया होगा ना, उसे आगे करेगा रोटेशन। अगर वाई करेंगे ना तब ये दिखेगा, ठीक है। तब ब्राइट जो हमारा एरिया है ना वो आगे आ रहा है, देखो ये हमारा ब्राइट एरिया पर काम कर रहा है। गुड। वैसे ही हमें मिल रहा है डायमंड। डायमंड ओके, तो ये भी कुछ ऐसे ही लचीली सी चीज़ आपको देखने को मिलती है, काफ़ी कमाल है। और सॉरी, अब हमें मिलता है रेक्टेंगल। इसे मैं एक्स पर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल पर देखते, ये देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। यार कितना अच्छा दिख रहा है भाई, वह बढ़िया दिख रहा है। अगर मैं स्केटर को थोड़ा हाई करूँ, ठीक है, अब देखते हैं। टुन 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 टुन, काफी बढ़िया, ठीक है। अब लास्ट जो है वो हमें मिलता है फास्ट, ठीक है। ये टॉप से इस तरीके से जाता है, ये भी बढ़िया है, वाव। खैर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं डिज़ोल्व में, ठीक है। वहाँ बढ़ने से पहले इसे हम कर देते हैं रीसेट। तो हम यहाँ पर फिर से आ चुके हैं, इसे हमने मार दिया है रीसेट। अब क्या, ये देखो ये भी हो सकता है, ठीक है। सेटर जो है वो अगर, ठीक है, अब यहाँ पर रोटेशन देखते, ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर ये 3D है ना, तो तुम यहाँ कैमरे में भी जाके इसे ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये व्यू देख रहे हो, एक फोटो को हमने एक अलग ही शेप दे दिया है, अच्छा दिख रहा है ना। रीसेट मारते इसे भी, यहाँ पे गए, इसे भी रीसेट मारते। अब मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूं ना वो है डिज़ोल्व, ठीक है। तो हम सीधे डिज़ोल्व पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा तो माफ करना, पर जैसे ही तुम देखोगे ना तो ये तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसी बढ़िया इफेक्ट आती है, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये टाइटल रिवील, फोटो रिवील सभी जगह चलता है, पर ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट्स आ रहे हैं ना वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एज ग्लो जो है इसे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया, वो ऑप्शन भी चले गए जो पहले आते थे। कौन से आते थे? ये वाले ऑप्शन, वो चले गए। अब मैं अगर इसे इवोल्यूशन में जाऊंगा ना तो ये देखो हमें इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। और ये गायब, ये ऐसे आ भी सकता है, ठीक है, ये ऐसे आ भी सकता है और ये ऐसे डिसॉल्व हो भी सकता है। कमाल, ठीक है। अब इसमें हम ये डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन में हमें यहाँ पर करीब 3 और 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। गिनती करो कितने, 5 ऑप्शन हमें, गिनती करो 5 ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिलते। अब हम जाते हैं राइट से लेफ्ट की ओर। तो सिंपल सी बात है, ये राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये डिजोल्व, ये ऐसे आ भी सकता है। ठीक है, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि जहां पर भी तुम्हें ये वॉच दिखती है वहां से तुम सारी चीजों को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब सिंपली बॉटम टू अप जाते हैं। ठीक है, देखते ही क्या होता है, इवोल्यूशन, वेरी गुड, ये हमें देखने को मिलता है। ये सब बिखर गया, धुआं धुआं, और ये फिर से आ गया। अगर तुम यूनिवर्स के बारे में बता रहे हो, साइंटिफिक वीडियो है, तो ये कितना काम आ सकता है। ठीक है, अब अप टू बॉटम जाते हैं। ठीक है, ये देखो अप टू बॉटम, ये मैं फास्ट कर रहा हूं, आप चाहे तो ऐसे धीरे 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 डिजोल्व होता हुआ देखते। और मुझे स्पेयर पसंद है तो यही रखा है, आप चाहे तो क्यूब भी रख सकते हैं। ठीक है, आपकी पसंद। अब फेड जो है, अब एक ऑप्शन अभी है ना हमारा रेडियल। ठीक है, रेडियल ये बीच में से ऐसे हटेगा। ठीक है, ये ऐसे बीच में से हटेगा, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ा रेडियल जो है वो ऐसे डालते हैं और यहाँ पर एज को ऑन करते हैं। ठीक है, ये एज हो गया। ये फेदर को ऑफ करते हैं। तो ये इफेक्ट जो है ना वो शायद हम ऐसे देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो फेदर को ऑफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा तुम्हें चेंज देखेगी। जैसे कि मैंने यहाँ ऑन किया, अब ऑफ किया, यहाँ पर जो है ना वो तुम्हें देखने को मिलेगा। ये देखो, ऑफ ऑन। ठीक है, फेदर को हम बढ़ा सकते हो, ये देखो। तो इसकी जो स्पीड है ना वो भी इस तरीके से होगी। मतलब फेदर अगर हमने कम रखा तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ऐसे लेगा। ठीक है, अब इस तरीके से। ठीक है, अब हम एज ग्लो को ऑन करते हैं। एज ग्लो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें फेदर भी अच्छे से देखने को मिलता है। अब हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्लो को ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये कलर रखते हैं। ओके, ठीक है, ये नहीं, थोड़ा सा, ओके, हाँ, ये ग्लो में अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगर इवोल्यूशन करते हैं ना, इवैल्यूएशन, ये देखो कितना बढ़िया लगता है ना, ये आता हुआ। ठीक है, अब वाइडनेस जो है इसकी हम कम कर सकते हैं। ये ग्लो दिखता है। ठीक है, इसे तुम अपने आप से एक्सप्लोर करना। ठीक है, ये ओप साइड बढ़ा के ये कुछ ऐसा लुक आता है। जो कि बढ़िया है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट ये सारा डिजोल्व जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर डिस्प्लेस में जाते हैं ना तो ये हमें प्रॉपर्टी देता है जिसमें हम ब्राइटनेस और हाइट जो है वो बढ़ाने के हमें ऑप्शन मिलते हैं। जो कि यहाँ पर अगर आप रोटेशन में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये किस तरीके से हाइट जो है वो बढ़ाता या घटाता है। और इसके लिए तुम्हें फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, शटर में यहाँ पर, और फिर ये ऐसे होगा। ठीक है, तो हमने हाइट बढ़ाई है। ठीक है, ये इस तरीके से दिख रहा है, ये हाइट हमने बढ़ाई। ओपेसिटी भी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये स्काई जैसी चीज आप सिर्फ यहाँ पर जाके ओपेसिटी से भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए,
थोड़ा मैं सॉरी, ये पीसी में है तो थोड़ा मुझे ये दिक्कत आता है। ठीक है, तो ठीक है, ये से बादल वाली जो इफेक्ट है ना, वो तुम क्रिएट कर सकते हो। अब इसको लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करते, फिर गए पेस्ट किया, फिर गए पेस्ट किया। अब ये देखो इफेक्ट हमें कैसी मिलती है। ऐसी कुछ इफेक्ट जो है वो तुम क्रिएट कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी लगा के। मैंने तो तुम्हें दिखा दिया कैसे इफेक्ट क्रिएट की जाती है। तो अगर आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच। कमेंट आप ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो और पसंद आई हो तो उसे हाइप भी कर देना। ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो वायरल बहुत कम ही होता है, क्योंकि ट्यूटोरियल है, एजुकेशन है, पर मैं मेहनत अपनी पूरी करता हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर देना। बस यही है, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।